आज़ाद देश है, यह लोकतांत्रिक देश है, तानाशाही व्यवस्था नहीं है। हम शासन प्रशासन से पूछ करके सांस लेंगे। क्या दरभंगा जाने के लिए अब वीजा लगेगा क्या? और क्यों 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 कुर्सियां हटाई गई? अपनी कुर्सी के डर से जो है विद्यार्थियों की कुर्सी हटाई जा रही है कि कोई ताकत न्याय की आवाज़ को नहीं दबा सकती है। राहुल जी वहां पर गए, छात्रों से बात किए, और हम डबल इंजन की फर्जी सरकार को कहते हैं कि जो अन्याय है, अन्याय के खिलाफ आप न्याय की आवाज़ को रोक नहीं सकते। दरभंगा से पटना आ रहे हैं और अभी हम लोग जो है फूले मूवी देखेंगे, इसका स्क्रीनिंग होगा यहाँ पर। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज बिहार दौरे पर हैं। दरभंगा छात्रों के साथ संवाद करने पहुंचे। जब संवाद करने दरभंगा पहुंच रहे थे राहुल गांधी, बीच रास्ते में ही उन्हें प्रशासन के द्वारा रोका गया। उसके बावजूद राहुल गांधी अंबेडकर छात्रावास में पहुंचकर छात्रों को संबोधित किए। इस पर कांग्रेस के नेता कन्हैया कुमार ने प्रशासन और नीतीश कुमार को पर तंज कसते हुए कहा है कि अब दरभंगा जाने के लिए भी वीजा की आवश्यकता पड़ गई है क्या। राहुल गांधी को रोका गया, लेकिन राहुल गांधी नहीं रुके और छात्रों के साथ जाकर उन्होंने संवाद किया है। उसके बाद अब फूले मूवी देखने राजधानी पटना राहुल गांधी कुछ ही देर के बाद पहुंच रहे हैं। क्या कुछ कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। ये जो डबल इंजन की फर्जी सरकार है वो सामाजिक न्याय विरोधी है, शिक्षा विरोधी है, छात्र हितों की विरोधी है। जब पहले से कार्यक्रम तय था और अंबेडकर छात्रावास में दलित छात्रों के आग्रह पर नेता प्रतिपक्ष राहुल जी वहां जा रहे थे, उनसे बात करते, उनके दुख तकलीफ को सुनते, उनकी समस्याओं को जानते, छात्र अपनी बात रखते और नेता प्रतिपक्ष होने के नाते वो आश्वासन देते कि इन सवालों को हम उठाएंगे। ये बड़ी दुखद है कि जो तय कार्यक्रम था उसको प्रशासन ने डिस्टर्ब किया है, उसको रोकने का प्रयास किया है। और हमने कहा दुनिया की कोई ताकत न्याय की आवाज़ को नहीं दबा सकती है। राहुल जी वहां पर गए, छात्रों से बात किए, और हम डबल इंजन की फर्जी सरकार को कहते हैं कि जो अन्याय है, अन्याय के खिलाफ आप न्याय की आवाज़ को रोक नहीं सकते। दरभंगा के डीएम ने कहा है, दरभंगा के डीएम कह रहे हैं कि परमिशन लिया ही नहीं गया था अंबेडकर छात्रावास से। देखिए, आप मुझे बताइए कि नेता प्रतिपक्ष को छात्रों से मिलने के लिए, उनसे बात करने के लिए क्या परमिशन की जरूरत है? ये कोई पार्टी का कार्यक्रम तो नहीं है। यह तो छात्र जो है वो आमंत्रित कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष वहाँ पर आएँ। यहाँ अभी जो फूले मूवी का स्क्रीनिंग हो रहा है, इसका कोई परमिशन है क्या? हम चाहते हैं कि यह जो फूले मूवी है, लोग आएँ, देखें। नेता प्रतिपक्ष भी आकर के देख रहे हैं। अब आकर के डीएम साहब कहें कि नहीं, वो सिनेमा नहीं देख सकते हैं, तो ये आज़ाद देश है, यह लोकतांत्रिक देश है, तानाशाही व्यवस्था नहीं है। हम शासन प्रशासन से पूछ करके सांस लेंगे। क्या दरभंगा जाने के लिए अब वीजा लगेगा क्या? और क्यों कुर्सियां हटाई गई? अपनी कुर्सी के डर से जो है विद्यार्थियों की कुर्सी हटाई जा रही है। क्या ये कार्यक्रम सफल मानेंगे आप? बिल्कुल सफल है, बिल्कुल सफल है। छात्रों ने अपनी बात रखी, नेता प्रतिपक्ष वहां पर गए, छात्रों से उन्होंने बातचीत की। वो दरभंगा से पटना आ रहे हैं और अभी हम लोग जो है फूले मूवी देखेंगे, इसका स्क्रीनिंग होगा यहाँ पर। देखिए, ये बड़ी दुखद बात है। बिहार की धरती सामाजिक न्याय की धरती है, लोकतंत्र की धरती है। ये जो डबल इंजन वाली फर्जी सरकार है, यह फर्जी सरकार सामाजिक न्याय विरोधी है, शिक्षा विरोधी है और छात्र हितों की विरोधी है। क्योंकि अंबेडकर छात्रावास के दलित विद्यार्थियों ने नेता प्रतिपक्ष को बुलाया। वो चाहते थे कि नेता प्रतिपक्ष आएँ, उनके समक्ष वो अपने से जुड़ी हुई समस्याओं को, अपनी बातों को रखें, नेता प्रतिपक्ष उनकी बातों को सुने और आने वाले दिनों में एक मजबूत विपक्ष होने के नाते, नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनकी सवालों को उठाएं। ये बड़ी दुखद बात है कि उस आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, न्याय की आवाज़ को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन हम लोग पहले ये तय कर दिए थे, दुनिया की कोई ताकत जो है न्याय की आवाज़ को दबा नहीं सकता है। नेता प्रतिपक्ष छात्रों के बुलावे पर वहाँ गए, विद्यार्थियों से बात किए। अभी वो दरभंगा से पटना आ रहे हैं। यहाँ पर जो है फूले मूवी की स्क्रीनिंग होगी और हम सब लोग जो अलग अलग सामाजिक पृष्ठभूमि के लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं हैं, अलग अलग सामाजिक आंदोलनों से जुड़े हुए जो कार्यकर्ता हैं, उनके साथ बैठ करके जो हम लोग फूले मूवी देखेंगे। फूले मूवी देखने के लिए पटना ही क्यों चुना, क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? क्या कोई चुनावी आप जानते हैं कि फूले मूवी को रिलीज करने से सरकार जो है तमाम कोशिशें की गई, सेंसर बोर्ड से जो है उसको रिलीज नहीं होने दिया जा रहा था। और आज भी जब आप देखेंगे तो फूले मूवी गिने चुने सिनेमा हॉलों में लगा हुआ है।
खुले मूवी यहाँ पे लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे इसका स्क्रीनिंग हो रहा है। और यही एक सवाल हमारे मन में भी उठ रहा है, बिहार के किसी भी नागरिक के मन में उठेगा कि नेता प्रतिपक्ष को किसी हॉस्टल में जाने से क्या दिक्कत है, उसमें परमिशन की कौन सी बात हो गई। प्रशासन को हम सूचित करेंगे, प्रशासन का काम है जो है कानून व्यवस्था को बना करके रखना। क्या यहाँ पर मूवी देखने के लिए आने के लिए परमिशन लेना पड़ेगा? क्या अपने ही देश में कहीं आने जाने के लिए वीज़ा लेना पड़ेगा? तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि बिहार लोकतंत्र की भूमि है। लिच्छवी गणराज्य जो है वो दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र है। बिहार की मिट्टी पे अगर आप तानाशाही करना चाहते हैं तो आपकी तानाशाही के डर से जो है लोकतंत्र की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती, न्याय की आवाज़ नहीं दबाई जा सकती।